डियर स्टूडेंट, वेलकम टू केजी क्लासेस। मैं मोनिका शर्मा आपको यहाँ करवा रही हूँ बीएससी नर्सिंग जीएनएम और डीएनपी का एक कॉमन सब्जेक्ट जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। अब अपने पिछली टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि एक नर्स जब होम केयर देने पेशेंट के घर पे जाती है तो उसकी जाने से पहले उसकी क्या ड्यूटीज है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि जब नर्स घर चली जाती है, पेशेंट के घर पहुंच जाती है, तब एक नर्स की क्या ड्यूटीज होती है होम केयर में, है ना। ये हॉस्पिटल की बात नहीं चल रही है, किसकी बात चल रही है? होम केयर की बात चल रही है। ये कह रहा है प्रिपरेशन आफ्टर गोइंग टू द पेशेंट होम, कि जब एक नर्स पेशेंट के घर पे होम केयर के लिए चली जाती है तो उसकी क्या ड्यूटी होती है। तो सबसे पहली ड्यूटी क्या है? ग्रीटिंग या अभिवादन। अभिवादन या ग्रीटिंग का मतलब क्या होता है? जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, पेशेंट होता है, उसको क्या बोलना है? नमस्ते, हाय, हेलो, जैसे भी जो भी लैंग्वेज वो यूज करे वैसे ही आपको उनको क्या करना है? ग्रीट करना है या उनका अभिवादन करना है। तो देखो, पेशेंट के घर पहुंचने पर वहां मौजूद लोगों को प्रॉपर ग्रीटिंग करनी है। जैसे फैमिली मेंबर्स होते हैं, पेशेंट खुद होता है, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे क्या हो गया? इससे पेशेंट एंड उसकी फैमिली से आपका रिलेशनशिप क्या हो जाएगा? थोड़ा अच्छा हो जाएगा। देखो कि पेशेंट के घर पे रह के ही अपने को पेशेंट की केयर करनी है तो अपने को क्या है कि चारों ओर के लोगों की भी हेल्प की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इसी के घर पे रह रहे हैं तो मेंटेनेंस में उनकी बहुत अपने को हेल्प की जरूरत है। तो उनके साथ अपने रिलेशन अच्छे होने अति अति आवश्यक है, ठीक है। तो और सेकेंड जो अपने कर्तव्य या जो ड्यूटी होती है नर्सिंग होम केयर के अंदर, वो क्या होती है? एक नर्स की पोलाइट बिहेव। पोलाइट बिहेव का मतलब क्या होता है? शालीनता का व्यवहार। शालीनता के व्यवहार का मतलब क्या होता है? पोलाइटली, आराम से, क्या है, दयालु कृपालु तरीके से पेशेंट की फैमिली और पेशेंट के साथ बातचीत करनी है और व्यवहार करना है। ये नहीं कि अगले कोई छोटा सा थोड़ी सी कोई चीज पूछे और उनके ऊपर ही आ जाओ तुम्हारा, ऐसे नहीं करना। पेशेंट एंड उसकी फैमिली के साथ हमेशा शालीनता से व्यवहार करना है। अपनी आवाज को मधुर रखना है और लैंग्वेज को ठीक रखना है। ऐसे कोई भी वर्ड यूज नहीं करने जो आप को क्या है, आपकी जो प्रोफेशनल इमेज को है वो डाउन कर दे ना। पेशेंट के सामने अपना प्रोफेशनल बिहेव बनाए रखना है। चाहे आप उसकी होम केयर कर रहे हो, चाहे आप उसके पास 24 घंटे रह रहे हो, पर फिर भी आपको जो प्रोफेशनल आपका जो बिहेवियर होता है ना, वो मेंटेन रखना है। क्योंकि फिर क्या हो जाता है कि पेशेंट के मन से थोड़ा बहुत भी जो आपके प्रति डर या थोड़ा सा होता है ना, कि जिस डर की वजह से वो मेडिसिन लेता है या उन चीज़ों को फॉलो करता है, वो खत्म हो जाती है। तो आपको अपना प्रोफेशनल जो बिहेवियर है वो भी क्या रखना है? मेंटेन रखना है। अब इस टॉपिक के बाद एक और टॉपिक है, उसके बाद ये यूनिट क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो फटाफट अपने ये चीजें क्या है नोट डाउन कर लो। सबसे पहले ग्रीटिंग करनी है, उसके बाद क्या है? पोलाइट या शालीनतापूर्वक व्यवहार करना है। 3 नंबर जो पॉइंट है कि नर्स घर पे जाने के बाद क्या करना है नर्स को? कि भाषा एवं रीति रिवाज का ज्ञान, कहने का मतलब है नॉलेज ऑफ लैंग्वेज एंड कस्टम्स, कि जिस पेशेंट के भी घर गए हैं, जिस भी एरिया में गए हैं, वहाँ की लैंग्वेज का प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए और वहाँ के रीति रिवाजों का पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है, अभी पेशेंट सीरियस होता है तो अपने को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पेशेंट को होम केयर देनी पड़ती है। तो उस बीच उनके फेस्टिवल्स भी आते हैं, उनका भी अपने को क्या करना है? रिस्पेक्ट करनी है ना। ये नहीं है कि भाई हम तो इस चीज़ को मानते ही नहीं, या ये तो हमारे लिए की है नहीं तो हम इसके रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जो हो रहा है होने तो नहीं। क्योंकि इससे क्या होता है, आपका फैमिली और पेशेंट के साथ क्या रिलेशनशिप और गहरा होता है। जैसे अब आप है कि बाहर से कोई भी आया है ना, अदर एरिया से आया, अपने एरिया में आकर अगर अपने रिचुअल्स को फॉलो करता है तो अपने को शांति मिलती है ना। तो वैसे ही पेशेंट की फैमिली को भी अच्छा लगेगा जब आप उनकी भाषा का मजाक नहीं बनाओगे, उसकी भाषा का सम्मान करोगे और उनके कस्टम्स का क्या करोगे? सम्मान या रिस्पेक्ट करोगे। तो ये कह रहा है जिस एरिया में पेशेंट रहता है वहाँ की लैंग्वेज और कस्टम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये नहीं है कि चलो भाई प्रॉपर तो चीज़ों का नहीं पता या प्रॉपर लैंग्वेज नहीं आ रही, पर बेसिक चीज़ों का बेसिक लैंग्वेज तो आपको पता होनी ही चाहिए। इसके बाद ये कह रहा है कि इससे पेशेंट एंड फैमिली की बात आसानी से समझ पाओगे। अब देखो कि प्रॉपर तो अपने को इंग्लिश नहीं आती, बट कुछ कुछ इंग्लिश आती है तो अपने सामने वाले की बात समझ पाते हैं ना, और सामने वाले को अपनी बात समझा पाते हैं। तो वैसे ये कह रहा है कि जिस भी एरिया में आप जाओ होम केयर के लिए, नर्सिंग होम केयर के लिए, वहाँ की बेसिक जो लैंग्वेज होती है और कस्टम्स होते हैं उनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ताकि आप पेशेंट की बात समझ पाओ और पेशेंट के अटेंडेंस जो फैमिली मेंबर्स होते हैं ना,
उनकी बात आप आसानी से समझ पाओ, है ना। फैमिली से प्रॉपर कम्युनिकेशन हो जाएगा। अगर आपको लैंग्वेज अच्छी आएगी तो प्रॉपर कम्युनिकेशन आप फैमिली से कर सकते हो और पेशेंट के सिम्टम समझ सकते हो, है ना। पेशेंट आपको अगर कुछ बताए कि मेरे को ये लक्षण आ रहे हैं तो आप आसानी से समझ पाओगे अगर आपको उस पेशेंट की लैंग्वेज है उसका नॉलेज है तो, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन क्या है, 4 नंबर पॉइंट है जो क्या है, क्लीनिंगनेस या पवित्रता। कि नर्स का सबसे इम्पोर्टेंट काम ही क्या होता है, स्वच्छता। क्योंकि जहाँ क्लीननेस रहेगी, स्वच्छता रहेगी, वहाँ रोग का कोई काम नहीं है। तो सबसे पहले नर्स की मेन ड्यूटी के अंदर या मेन क्वालिटी के अंदर आता है कि क्लीनिंगनेस। अब क्लीनिंगनेस का यहाँ मतलब ये नहीं है कि बस एरिया सरफेस क्लीन कर दिया, नहीं। नर्स को मतलब बॉडी क्लीन तो होनी चाहिए, अपनी बॉडी का तो ध्यान रखना ही रखना है और पेशेंट की बॉडी का भी क्या रखना है, ध्यान रखना है कि वो स्वस्थ और क्लीन है या नहीं है। स्पीच क्लीन, भाषा क्लीन अच्छी होनी चाहिए। क्लीन का मतलब ये नहीं है भाषा को धो थोड़ी सकते हो यार। कहने का मतलब है कि स्पीच क्लीन, अच्छी भाषा होनी चाहिए और थॉट्स क्लीन, अच्छी विचार होने चाहिए। ये नहीं है कि कोई बुजुर्ग जैसे कोई बहुत ओल्ड एज पेशेंट की आप होम केयर करने गए और आपके मन में आ रहा है कि ये कब बुढ़ेगा, ऐसे नहीं करना। कहने का मतलब है सोच पॉजिटिव और थॉट क्या रखने हैं, क्लीन रखने हैं, पवित्रता रखनी है विचारों में। तो ये आपके क्या है, होम केयर के दौरान क्या है, आपके ड्यूटीज है, कर्तव्य है। अब आपके दो बाकी रह गए ना, 2 पॉइंट और बाकी रह गए, उसके साथ ये टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और जो पॉइंट है वो क्या है, फोकस ऑन योर मेन ड्यूटी। अपने मुख्य कार्य पर क्या देना है, ध्यान देना है। अब आप एज ए नर्स या एज ए अटेंडेंट पेशेंट के घर जाते हो होम केयर देने के लिए, तो आपका मेन काम या मेन जो ड्यूटी होती है वो क्या होती है, पेशेंट की केयर करना, है ना। तो ये कह रहा है कि अपनी मेन ड्यूटी को क्या करना है, हमेशा फोकस में या ध्यान में रखना है। तो ये कह रहा है नर्स या अटेंडेंट पेशेंट के घर केयर करने जाते हैं। किसकी केयर करने जाते हैं, पेशेंट की केयर करने जाते हैं। घर के इंटरनल फैमिली मैटर में इंटरफेयर नहीं करना है। कहने का मतलब है जिस भी पेशेंट के घर आप नर्सिंग केयर देने या होम केयर देने जाओ तो वहाँ आपका मेन कार्य क्या होता है, पेशेंट की केयर करना या पेशेंट की देखभाल करना होता है, न कि आप उनके फैमिली मैटर में इंटरफेयर करो। जैसे उनके घर पे कोई लड़ाई हो गई है तो आप वहाँ, है ना, सरपंच बन के बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना है। उनके इंटरनल जो भी फैमिली मैटर्स होते हैं उनमें क्या नहीं करना, आपको इंटरफेयर नहीं करना। आपको अपनी कार्य पे क्या करना है, फोकस करना है। और आपका मेन काम क्या है, पेशेंट की केयर करना। तो आप अपने पेशेंट की केयर करो, वहां तक ही सीमित रहो। उनके इंटरनल जो भी मैटर्स होते हैं उनमें इंटरफेयर नहीं करना है। देखो जैसे आप एज ए नर्स या एज ए अटेंडेंट होम केयर करने जाते हो तो उस दौरान जैसे लॉन्ग पीरियड हो गया तो उस दौरान हर एक फैमिली में अनस्टेबिलिटी आती है ना, कभी लड़ाई, कभी झगड़े, कभी तू कभी मैं होती है ना। तो उस चीज में ये नहीं है कि भाई आप उनको सॉल्व करने लग जाओ, नहीं। आपका मेन काम क्या है, अपने पेशेंट की केयर करना या पेशेंट को ट्रीट करना, तो आप वो काम करो। और लास्ट पॉइंट क्या है अपना, एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट। कि पेशेंट के घर जाते ही आपको क्या करना है, पेशेंट को एग्जामिनेशन करना है। एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है, परीक्षण करना या जांच करना, है ना। पेशेंट के घर जाते ही आपको पेशेंट की कंडीशन चेक करनी है कि पेशेंट किस कंडीशन के अंदर है उस टाइम, है ना। पेशेंट का डेली एग्जामिनेशन कर उसकी प्रोग्रेस नोट करनी है। देखो एक नर्सिंग हिस्ट्री या नर्सिंग नोट्स होते हैं, उसके अंदर आप डेली बकायदा जिस डेट पे आपने होम केयर ज्वाइन की होती है वो डेट लिखते हो, उस डेट पे पेशेंट की क्या कंडीशन थी वो लिखते हो, उसके बाद आपने क्या क्या ट्रीटमेंट दिया वो लिखते हो, है ना। उससे क्या प्रोग्रेस हुई वो लिखते हो। जैसे पल्स चेक करना ना, पेशेंट की नाड़ी चेक करना, पेशेंट के सांस रेस्पिरेशन रेट को चेक करना, बीपी ब्लड प्रेशर को चेक करना, और पेशेंट को क्या खाना दिया जा रहा है वो चेक करना, और पेशेंट प्रॉपर सो पा रहा है या नहीं सो पा रहा वो चेक करना, है ना। ये नहीं है कि खुद ही सोए जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है पेशेंट ने प्रॉपर गुड स्लीप ली है या नहीं ली। मेडिसिन प्लस में स्लीप और प्लस में नर्सिंग केयर मिलेगी तब जाके आपका पेशेंट क्या होगा, फास्ट रिकवर करेगा। यूरिन एंड स्टूल कि पेशेंट ने प्रॉपर यूरिन पास किया है, प्रॉपर स्टूल पास किया है या नहीं। तो ये आपका टॉपिक होता है आज खत्म। आई होप कि आप सभी को ये टॉपिक समझ आया हो। तो इस चीज़ को आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, मेन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय।